पीएम मोदी के दौरे के साथ भारत बांग्लादेश के बीच सुलझा 41 साल पुराना सीमा विवाद। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 17,160 एकड़ जमीन। समझौते के तहत भारत के हिस्से में आई 7,110 एकड़ जमीन। करीब 51 बांग्लादेशी एनक्लेव आए भारत के हिस्से। भारत में दिखा बांग्लादेश से हुए समझौते का असर। सीमा तय होने पर भारतीय झंडा लगाकर मनाया गया जश्न। ढाका में पीएम मोदी, शेख हसीना और ममता बनर्जी ने भारत बांग्लादेश के बीच बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। ढाका से भारत के लिए 3 बसों को मंजूर। ढाका से कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी के लिए 45 सीटों वाली वातानुकूलित बस सेवा की मिली सुविधा। 1 जून से शुरू हो चुका है ट्रायल रन। बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ढाका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को मासूम बच्ची ने भेंट किया बुके। मोदी ने देर तक बात की बच्ची से। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे मेजबानों का मोदी से कराया गया परिचय। बांग्लादेश पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, हेलो बांग्लादेश, मैं अपने साथ भारतवासियों का स्नेह और सद्भावना लाया हूं। ट्वीट में दोस्त के लिए प्रोटोकॉल तोड़ने का भी किया गया जिक्र। पीएम मोदी ने शहीदों की स्मारक पर जाकर 1971 युद्ध के शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। ढाका में पीएम मोदी ने देखा बंगबंधु संग्रहालय, शेख मुजीबुर रहमान को किया याद। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। पहले से ढाका में मौजूद थी ममता। समझौते में ममता की भी होगी अहम भूमिका। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पारंपरिक नृत्य के बीच रेड कारपेट पर चलकर कक्ष तक पहुंचे। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा भी खासा अहम। तीस्ता के 50% जल पर भारत कर रहा है दावेदारी, समझौते की उम्मीद। मोदी के बांग्लादेश दौरे में ढाकेश्वरी देवी दर्शन की चर्चा। रविवार सुबह करेंगे दर्शन। मंदिर में पीएम मोदी को नहीं दिया जाएगा कोई भी प्रसाद, सिर्फ चरणामृत करेंगे ग्रहण। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा 1 रैंक 1 पेंशन और भूमि बिल का और रोजगार का उठाया मुद्दा। आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें 1 रैंक 1 पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। पश्चिम बंगाल पहुंचे राहुल गांधी। हुगली में जूट मिल के कर्मचारियों से की मुलाकात। बोले जहां भी कमजोर लोग दिखेंगे वहीं खड़ा दिखूंगा। कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे वो जूट वर्कर हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बाकी वर्कर हो, चाहे वो किसान हो, कमजोर लोग हो, जहां भी कमजोर लोग हैं वहां राहुल गांधी आपको दिखाई देगा, उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल को विकास की पटरी पर ला सकती है। लेफ्ट और तृणमूल के शासन में विकास कार्यों में डाली गई बाधा। राहुल गांधी ने ममता मोदी के बीच दोस्ती का दिया हवाला। कहा बांग्लादेश में पीएम मनमोहन के वक्त समझौते के दौरान ममता ने अपनाया एकला चलो की नीति। अब समझौते के लिए गई हैं मोदी के साथ। राहुल ने कहा ममता ने रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलो का गलत मतलब निकाला, वो अकेले ही बंगाल चलाना चाहती हैं। राहुल गांधी ने कहा अगर मोदी सरकार वास्तव में विकास करना चाहती है तो भूमि बिल में 5 साल वाला प्रावधान नहीं बदलती, जिसमें काम न होने पर अधिग्रहण रद्द होने की बात थी। राहुल गांधी बोले ममता बनर्जी के राज में हक की मांग करने वालों को खानी पड़ती है लाठियां। कहा आपके साथ लड़ेगी कांग्रेस, चाहो तो मुझे ममता की 2-4 लाठियां खिला दो। पश्चिम बंगाल पहुंचे राहुल गांधी ने घर खरीदारों से भी की मुलाकात। बिल्डरों के वक्त पर घर न देने को बताया भूमि बिल जैसा बड़ा मुद्दा। पारदर्शी बिल की वकालत। 1 रैंक 1 पेंशन पर रक्षा मंत्री के साथ पूर्व सैनिकों की बैठक, नहीं बनी बात। 14 जून से प्रदर्शन पर अड़े पूर्व सैनिक। कहा 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो 15 जून से करेंगे भूख हड़ताल। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के आरोपी एनके अमीन बहाल। गुजरात सरकार ने 8 सालों बाद की अमीन की बहाली। राज्य अपराध ब्यूरो में बनाए गए डिप्टी एसपी।
दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने फिर किया प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग। एमसीडी कर्मचारियों ने आजाद नगर चौक में सड़क पर फेंका कूड़ा, प्रदर्शन के चलते जाम की आई नौबत। दिल्ली में फिर शुरू होगी सीएनजी फिटनेस घोटालों की जांच, एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा तफ्तीश। दिल्ली में शीला दीक्षित के शासनकाल में हुआ था सीएनजी फिटनेस घोटाला, कई बड़े अधिकारी हैं आरोपी। अजय माकन ने एलजी के खिलाफ केजरीवाल की भाषा का भी उठाया मुद्दा, कहा केजरीवाल को रखना होगा ध्यान, अब वो एनजीओ नहीं दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। समस्याओं से निपटने की जगह ये केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार इनसे लड़ रहा है, तो दिल्ली सरकार दिल्ली की तरफ इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है, दिल्ली की जनता की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी को बताया अपना बॉस, कहा उपराज्यपाल से ही मिलता है निर्देश। दिल्ली पुलिस को बताया खुद के खिलाफ एक्शन लेने वाला सबसे बड़ा विभाग। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के द्वारा समय समय पर की जाती है, हमारे कार्य की समीक्षा होती है और वी गेट डायरेक्शंस फ्रॉम एलजी होम, एलजी ऑफिस। दिल्ली सरकार में कामकाज की सुस्त रफ्तार से परेशान सीएम केजरीवाल, तमाम महकमों के अफसरों को लिखी सख्त चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा अफसर खुद ही लें अपने विभागों के फैसले, सीएम ऑफिस में ना बढ़ाएं फाइलों का ढेर। चिट्ठी में दिखा केजरीवाल का सख्त रुख, लिखा अगर सीएम को ही लेना है हर फैसला तो सचिवों की जरूरत क्या है। 28 मई को भेजी गई थी चिट्ठी, मुख्यमंत्री का आकलन, सीएम एलजी विवाद के बाद आधा हुआ दिल्ली सरकार का कामकाज। सीएम ने लिखा जिम्मेवारी तय करने का रास्ता बनाना जाना चाहिए जरूरी, अगर कोई अफसर नहीं निभा पाता है जिम्मेवारी तो सरकार करे कार्रवाई। नहीं सुलझ रही है जनता परिवार के गठबंधन की गांठ, शरद यादव ने कहा अभी अरण्य ने की स्थिति, सब कुछ तय होने पर दूंगा जानकारी। लालू नीतीश और शरद यादव के बीच कल हो सकती है बैठक, आज होने वाली बैठक टली, सूत्रों के मुताबिक सीएम पद की उम्मीदवारी पर फंसा है गठबंधन का पेच। पूर्व सीएम जितन राम मांझी ने बीजेपी से गठबंधन के लिए बिहार विधानसभा की 60 सीटें मांगी, 15 जून तक बीजेपी को दिया फैसला लेने का वक्त। बाघों की सुरक्षा विवाद पर मांझी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर अपने घर में लगाया आम का पेड़, सीएम निवास पर लगे आम लीची के पेड़ों पर लालू ने ली चुटकी, कहा हमने ही लगाए हैं सारे पेड़, मेरा ही हक। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान, कहा जितन राम मांझी सीएम बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जहां तक काबिलियत का सवाल आप करते हैं तो जब मांझी जी हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। सिद्दीकी ने कहा जनता परिवार का विलय नहीं लगता संभव, गठबंधन होने पर भी बीजेपी को शिकस्त देने का किया दावा। जम्मू कश्मीर में फिर नापाक हरकत, बारामूला के नौकाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश, सेना ने से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू में सिख प्रदर्शनकारियों की हिंसा और तनाव का आज चौथा दिन, जम्मू पठानकोट हाईवे ब्लॉक करने के बाद सिख प्रदर्शनकारियों ने मीरपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर छीनी राइफल, जम्मू के रानीबाग में मीडिया टीम पर भी किया गया हमला, गाड़ी और मशीनों को लगाई आग। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते ज्यादा सतर्क है प्रशासन, हिंसा प्रभावित जम्मू के एसएसपी उत्तम चंद का तबादला, एसपी ग्रामीण राजीव पांडे ने संभाला पदभार। हंगामे के चलते जम्मू, सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। एनआईए कर सकती है मणिपुर उग्रवादी हमले की जांच, डीजी ने की गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से मुलाकात। उग्रवादी हमले में कल 18 जवान हुए थे शहीद। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 80 किलोमीटर दूर डोगरा रेजिमेंट पर हुआ था हमला, म्यांमार सीमा सील, उग्रवादियों की तलाश जारी। Unfortunate incident. This is one of the most unfortunate incident.
सेनाध्यक्ष जनरल सुहाग पहुंचे इंफाल। उग्रवादी हमले की घटना का लेंगे जायजा। हमले के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने दिया था बयान, कहा बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। मणिपुर में जवानों पर हुए हमले को समाजसेवी इरोम शर्मिला ने अफ्स्पा कानून से जोड़ा। कहा पूरी तरह से अफ्स्पा लागू होने के महज एक दिन बाद हुआ हमला। इरोम शर्मिला ने पीएम मोदी से मुलाकात की जताई इच्छा, अफ्स्पा कानून को बताया गैर जरूरी। सीएमएम के सेंट्रल कमेटी की बैठक। दिल्ली में हुई बैठक में शामिल हुए सभी दिग्गज नेता। बिहार के मुजफ्फरपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। कई जेसीबी मशीनों और वाहनों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। ट्रक और मिनी बस के बीच हुई भिड़ंत। शिमला में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवर लाल जाट ने जल बचत योजना का किया उद्घाटन। मथुरा में खोवई में नवजात बच्चे को बेचने पर मजबूर हुआ आदिवासी परिवार। गरीबी के चलते लिया फैसला। 4,500 में युगल ने बेचा बेटा। मां बाप ने कहा नहीं उठा सकते चौथे बच्चे को पालन करने का खर्चा। कोची पोर्ट पर उतरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज। 1600 क्रू मेंबर्स और 4,000 यात्रियों के साथ दुबई से आया था जहाज। सबसे बड़े क्रू जहाज को देखने पोर्ट पर जुटे लोग। देर शाम मलेशिया के लिए रवाना हुआ शिप। बीती रात दिल्ली में सड़क हादसे के शिकार हुए 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर कारोबारी से कर रहे थे लूटपाट की कोशिश। 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश कारोबारी दीपक से लूटपाट करने के बाद कर रहे थे कारोबारी की गाड़ी का पीछा। उसी वक्त हुआ हादसा। कारोबारी की गाड़ी से हुई टक्कर के बाद एक बदमाश की मौके पर मौत। बाइक सवार दूसरा बदमाश घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर हादसा। कार सवार 4 लोग हुए घायल। मॉनसून पूर्व बरसात के बाद हाईवे की हालत हुई खराब। सड़क चिकनी होने से हुआ हादसा। एक के बाद एक कई हादसे की आई खबरें। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में बीती रात एक मॉल के बाहर खड़ी स्कूटी पर चोरों ने किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। स्कूटी सवार के स्कूटी खड़ी करने के महज 12 मिनट के भीतर हुई चोरी। पुलिस के हाथ अभी भी खाली। दिल्ली के अलीपुर में स्प्लैश वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 27 साल के युवक की मौत। गगनदीप को पूल से निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाने में लगे घंटों डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। परिजनों का आरोप लापरवाही बनी मौत की वजह। तिलक नगर का रहने वाला था युवक गगनदीप। पुलिस ने वाटर पार्क पर लापरवाही का मामला दर्ज किया। दिल्ली के अक्षरधाम के पास NH24 पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। कूड़ा फेंक कर किया हंगामा। घंटों जाम रही सड़क। बिहार के राजगीर में सर्कस की जगह बदलने को लेकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक रोकी ट्रेन। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। हैदराबाद के स्कूल ने दूसरी क्लास के छात्र को दिखाया बाहर का रास्ता। पिता ने स्कूल मैनेजमेंट से RTI के जरिए पूछे थे सैकड़ों सवाल। रांची में बाल आयोग की टीम ने रुकवाई 15 साल की बच्ची की शादी। मंडप में लाइव चला नाबालिग दुल्हन का रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली समस्या से नाराज गांव वालों का प्रदर्शन। हाथों में ब्रिटेन का झंडा लेकर हाईवे पर लगा। भारत के निशानेबाज
दल को अमेरिका ने वीजा देने से किया इनकार। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में लेने वाले थे हिस्सा। मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर रनवे में अचानक फिसला वेस्टजेट एयरलाइंस का विमान। हादसे में कोई हताहत नहीं। टर्की में कर्डिश रैली के दौरान 2 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रपति तय्यिप ने कहा चुनाव में से पहले शांति भंग करने की कोशिश। चीन में हुबई प्रांत में आए टोर्नाडो के बाद समुद्र में डूबा ईस्टर्न स्टार जहाज। करीब 150 लोगों से ज्यादा लोग लापता। डेनवर में टोर्नाडो से भारी नुकसान, करीब 8 घर हुए ध्वस्त। एल्बर्ट काउंटी में भी करीब 5 घरों को नुकसान।